रहे, ऐसे हमारे सबके प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री चंद्रशेखर बावनकुले साहब का जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए उत्तर भारतीय समाज की। 12 अगस्त को प्रदेश का अध्यक्ष होने के नाते मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मैं ऐसे समय प्रदेश का अध्यक्ष बना हूं जिस समय हमारे विश्व गौरव युग पुरुष ऋषि तुल्य नरेंद्र मोदी जी विश्व के सबसे बड़े नेता और हमारे पंतप्रधान करके भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख रूप से काम कर रहे हैं। ऐसे समय मुझे ये दायित्व मिला है और हमारे सामने सभी के सामने ये आने वाले दिनों में एक चैलेंज भी है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना जो एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में है साथ में लेकर 2024 जो हमारे देश को दिशा देने वाला एक बहुत ही देश के हित में देश को विश्व में ऊपर लेके जाने के लिए जो प्रयास होने वाला है 2024 में, ऐसे समय हम सबको फिर एक बार हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारा धर्म, हिंदू संस्कृति को, हमारे परिवार की रक्षा करने के लिए, हमारे समाज की रक्षा करने के लिए, हमारे देश को सुरक्षित करने के लिए माननीय मोदी जी को इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में महाराष्ट्र से पूरी। नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं बाउंडर इंडिया टीवी। महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले आज मीरा भाईंदर दौरे पे हैं और आज वो शहर के हर एक क्षेत्र में जा रहे हैं और हर एक समाज से मिल रहे हैं। इसी प्रकार आज वो ललन तिवारी कॉलेज में उत्तर भारतीय समाज के जो लोग हैं उनके साथ में कुछ चर्चा की, उनसे बातें की और हमारे साथ में आज हैं उत्तर भारतीय नेता अखिलेश चौबे जी। आइए इनसे बात करते हैं आखिर क्या चर्चा हुई, क्या नहीं हुई। और एक बात जो हमेशा एक प्रश्न रहता है, क्या मीरा भाईंदर में उत्तर भारतीय भवन बन पाएगा या नहीं। सर क्या कहेंगे आज के इस चर्चा के बारे में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर भारतीय समाज हमेशा खड़ा रहा है। मोदी जी को उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री बनने के लिए दिल्ली भेजा गया है और मीरा भाईंदर में आप देखेंगे मीरा भाईंदर का विकास तकरीबन 1985 से 1990 के बीच से शुरू हुआ और उस विकास की जो शुरुआत हुई उसमें उत्तर भारतीय समाज पूरी तरह से सम्मिलित था। चाहे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रहा हो, रेसिडेंशियल डेवलपमेंट रहा हो, शिक्षा के क्षेत्र में रहा हो। और जिस प्रांगण में हम लोग बैठे हैं, LR तिवारी जी के का जो कैंपस है एजुकेशन का, मतलब एक आप कह सकते हैं कि एग्जाम्पल सेट किया है इन्होंने कि शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से काम करना चाहिए। ऐसे में इस प्रांगण में बैठकर हमारे महाराष्ट्र अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर बावनकुले जी ने एक मैसेज दिया है समाज को कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से उत्तर भारतीयों के साथ रही है और आने वाले समय में उत्तर भारतीयों के साथ रहेगी। देखिए, आज हमने ये आग्रह किया है महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जी से कि या वो DCM से बात करें, CM से बात करें और उत्तर भारतीय भवन के लिए प्लॉट का आवंटन कराएं। मुझे लगता है आने वाले समय में, आने वाले 4-6 महीनों में आपको ये दिखेगा कि उत्तर भारतीय भवन के निर्माण के लिए भूखंड आवंटित हो गया है। इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि हमारा समाज भी आगे आकर अपनी कोशिशों को और तेज करे, क्योंकि जब तक समाज कोशिश नहीं करेगा तब तक कोई अपनी मर्जी से कोई कुछ नहीं करने वाला है। ऐसे में समाज के भी जो संगठन हैं, समाज के जो लोग हैं, उनको आगे आकर इसके लिए जनता पार्टी में एक ही गुट है और वो है नरेंद्र मोदी जी का गुट। और मीरा भाईंदर में भारतीय जनता पार्टी की ताकत इतनी बढ़ गई है कि इसके नेताओं की जो बातें हैं वो अपने आप में टकराते रहती हैं और टकराहट वहीं होती है, उसी फैमिली में होती है जहाँ कुछ हो। आज मीरा भाईंदर में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सक्षम है कि मीरा भाईंदर मनपा में उनका महापौर बैठेगा और सारे लोग एक अम्ब्रेला के नीचे माननीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में जो है कार्य करेंगे और आने वाले समय में यहाँ पर महापौर भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। क्या कहेंगे अपने उत्तर भारतीय लोग से जो मीरा भाईंदर शहर में रहते हैं आने वाले मनपा चुनाव को लेकर। बिल्कुल, हम कहेंगे भारतीय जनता पार्टी की ताकत को मजबूत करें, भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाएं और इसके साथ ही अपने समाज की भी आवाज़ को बुलंद करें ताकि भारतीय जनता पार्टी समाज के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व दे सके और हम लोग ऊपर जो हमारे नेता हैं उनसे इसकी मांग। अध्यक्ष आए हैं, मीरा भाईंदर के दौरे पे निकले हैं, जगह जगह मिल रहे हैं, क्या कहेंगे। नहीं, उन्होंने एक तय किया था अध्यक्ष बनने के बाद तुरंत आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब, चंद्रशेखर बावनकुले जी और संगठन मंत्री के साथ एक तय हुआ था पार्टी में कि पूरे महाराष्ट्र के दौरे पे जाएंगे। बाकी जगह दौरे कर रहे हैं। बीच में उनका एक कार्यक्रम बना था 30 तारीख को ही करना था, लेकिन कोई कारणवश चेंज किया और आज पूरे यहाँ पे मीरा भाईंदर के दौरे पे आए हैं
और लोगों से मिल रहे हैं, जा रहे हैं। कोई एक कार्यक्रम उनका है, पूरे महाराष्ट्र के मतलब उस पर जा रहे हैं। सर, जिस तरह से देखा जाता है कि जब भी कोई बड़ा नेता आता है तो पार्टी के सभी लोग जो बड़े शीर्ष नेता यहाँ के एक साथ मंच पे बैठते हैं, लेकिन सबकी विचारधाराएं अलग अलग है। नहीं, विचारधारा भारतीय जनता पार्टी, विचारधारा सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की है, इसलिए सब इकट्ठे मंच पर बैठते हैं। रह गया थोड़ा सा इधर उधर रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, आज जो है हमने एक छोटा सा कॉल किया लोगों को, और हमारे एक छोटे से निवेदन पे उत्तर भारतीय समाज के जो अलग अलग समाज के नेतृत्व करते हैं, जैसे यादव समाज का है, कोई राजपूत समाज है, कोई ब्राह्मण समाज का है, कोई प्रजापति समाज का, अलग अलग समाज उत्तर भारत में अलग अलग जातियाँ के लोग रहते हैं। और मीरा भाईंदर शहर के अंदर भी उत्तर भारतीय समाज के अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। कोई यादव है, कोई कुर्मी है, कोई लाला है, कोई ब्राह्मण है, कोई राजपूत है, कोई प्रजापति है, अलग अलग जातियों, कोई हरिजन है, तो अलग अलग जातियों के लोग यहाँ पर रहते हैं। लेकिन आज एक छोटे से फ़ोन पे और कॉल किया गया, सारे समाज के लोग एकजुट होकर के, उत्तर भारतीय समाज के जितने भी लोग हैं जो उत्तर भारत से आकर के मीरा भाईंदर शहर के अंदर, चाहे वो मेहनत करते हों और चाहे मजदूरी करते हों, किसी न किसी संस्थाओं से जुड़े हों, जो संस्थाओं को संचालित करते हैं, वो व्यक्ति यहाँ पर बुलाए गए थे। और उन्होंने एक फ़ोन पे यहाँ पर आए जो है, और आ करके जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका प्रेम, उनका आदर, उनसे जुड़ना, उसके प्रति एक रुझान, भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका विश्वास जो है, तो वो उसको देखते हुए आज आप खुद देखे होंगे अवधेश भैया कि आज उत्तर भारतीय समाज के लोग अगर यहाँ जुड़े थे तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका कितना बड़ा। तो भीड़ क्यों कम किया गया? नहीं, भीड़ देखिए ऐसा है कि भीड़ इसलिए कम थी कि जो यहाँ पर लोग बुलाए गए थे वो वरिष्ठ लोग थे। कोई भी आदमी ऐसा नहीं था कि सबको बुला, अगर हम बुलाते तो हम कितनी 10,000 भीड़ जुटा सकते थे, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन उसमें सबको 10,000 आदमी को हम आमंत्रित नहीं किए थे। जो 10,000 का नेतृत्व एक एक आदमी अलग अलग समाज का नेतृत्व करता है, उस समाज के वरिष्ठ लोगों को मैंने बुलाया था। ये अवधेश भैया याद रखना चाहिए आपको, उस समाज के वरिष्ठ लोगों को मैंने बुलाया था। ये नहीं कि पूरे समाज का एक बहुत बड़ा मिलावा ऐसा मैंने नहीं किया था। अच्छा अखिलेश जी, मैं एक बात आपसे भी सवाल रहेगा कि आने वाले मनपा चुनाव में उत्तर भारतीय का मौका मिलेगा, क्योंकि ऐसे कई समाज सेवक उत्तर भारतीय जो हमेशा समाज के काम तो करते हैं, लेकिन जब मौका आता है तो उन्हें मौका नहीं मिलता। बिल्कुल मिलेगा। देवेंद्र जी के नेतृत्व में, चंद्रशेखर बावनकुळे जी के नेतृत्व में उत्तर भारतीय समाज पूरी तरह से पूरी ताकत के साथ उतरेगा और उनको उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा।